पाकिस्तान के अंदर जब भी डैम्स की तामीर का जिक्र आता है तो सबसे पहले नाम ज़हन में आता है वो कालाबाग डैम का है। कालाबाग डैम ना सिर्फ इंतहाई कम लागत है बल्कि इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बावजूद कालाबाग डैम के ऊपर तरबेला डैम को तरजीह दी गई और उसको पहले मुकम्मल किया गया। ना सिर्फ तरबेला डैम मुकम्मल हुआ बल्कि मंगला भी बन गया, लेकिन आज तक कोई भी कालाबाग डैम का अब नाम तक नहीं लेता। कालाबाग डैम के मुकम्मल हकाइक, ये मुतनाज़ा किस तरह हुआ और इसको किसने मुतनाज़ा बनाया और इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं उनके अंदर कितना एक वज़न है और इस डैम के फ़वाइद क्या हैं, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। पाकिस्तान सागा में आपको खुशामदीद। अटक शहर के करीब दरियाए सिंध एक तंग पहाड़ी घाटी के अंदर दाखिल हो जाता है। ये पहाड़ी घाटी 150 किलोमीटर तवील है और कालाबाग के मकाम पर जाकर ख़त्म होती है। कालाबाग में दरियाए सिंध पहाड़ी इलाके को छोड़कर मैदानी इलाके में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर डैम की तामीर इंतहाई आसान है क्योंकि कालाबाग तक पहले ही सड़कें और रेलवे का निज़ाम बिछाया जा चुका है। दूसरा, यहाँ डैम बनाने के लिए दरिया के रास्ते में मेन दीवार खड़ी करनी है और जो डैम की साइड्स हैं वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से यहाँ पर साइडों पर पहाड़ मौजूद हैं और इस मकाम पर कुदरत की तरफ से एक बना बनाया डैम है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत। इस डैम से ना सिर्फ 8 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा बल्कि 3600 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। लेकिन अब तक इस डैम की तामीर नहीं हो सकी। 1960 के अंदर जब सिंध तास मुआहदा हुआ तो 3 मशरकी दरिया जो इंडिया के कब्ज़े में चले गए थे उनके पानी की कमी को पूरा करने के लिए मगरबी दरियाओं से लिंक कैनाल निकालनी थी। उसके अलावा 2 नए डैम बनने थे। इस मंसूबे पर जो लागत आनी थी वो इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अदा कर। कालाबाग डैम जो इस मंसूबे के तहत बनना था उसको साइड लाइन कर दिया गया और इस पर तरबेला को तरजीह दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल था कि क्योंकि तरबेला डैम ज़्यादा मुश्किल है, महंगा है और इसके लिए बाहर की कंपनियां हायर करनी पड़ेंगी, लिहाजा हम पहले ये बना देते हैं ताकि इसके लिए फ़ंड इंडिया और वर्ल्ड बैंक से ले सके। और दूसरा, तरबेला डैम के ऊपर पाकिस्तानी इंजीनियर की ट्रेनिंग करा ली जाए और उसके बाद कालाबाग डैम जो निस्बतन आसान है वो पाकिस्तान अपने वसाइल से तामीर कर। लिहाजा तरबेला और मंगला की तामीर शुरू होगी जो कि सन 1976 के अंदर ख़त्म। इसके बाद कालाबाग डैम की बारी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने $25 मिलियन की इमदाद UNDP से हासिल की कालाबाग डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए, लेकिन 1977 के सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये मंसूबा खटाई के अंदर पड़ गया और जब 1976 में इसकी तामीर का ऐलान हुआ तो किसी तरफ से कोई मुखालफत नहीं की गई। 1980 के अंदर इस मंसूबे को दोबारा उठाया गया। जब सदर ज़िया-उल हक ने ये कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया तो इसकी सबसे पहली मुखालफत KPK के गवर्नर जनरल रिटायर्ड फजले हक ने की। उसके जनरल ज़िया-उल हक से ज़ाती इख्तलाफात चल रहे थे और ज़िया-उल हक को अंडरमाइन करने के लिए उसने कालाबाग डैम की मुखालफत शुरू कर दी और एतराज़ उठाया कि अगर कालाबाग डैम बनता है तो नौशहरा शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा। फजले हक के साथ इसी डैम की मुखालफत में अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल हो गई। एक दिन जब नौशहरा के शहरी सुबह सुबह उठे तो पूरे शहर के अंदर घरों के ऊपर सुर्ख स्याही से निशान लगे हुए थे और साथ लिखा था कि अगर कालाबाग डैम बनेगा तो पानी इस सतह तक। इसके बाद पेशावर के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। जब सूबा सरहद के अंदर एहतजाज शुरू हुआ तो उनकी देखा देखी सिंध के अंदर भी इस डैम की मुखालफत शुरू। पीर साहब पगाड़ा ने सबसे पहले सिंध में इस डैम की मुखालफत की और उसने एक इस्तदलाल ये दिया कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो सिंध की नहरें सूख जाएंगी और कोटरी से नीचे दरियाए सिंध मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। दूसरा, उसने एक इंतहाई मुज़ैक़ा खेज़ दलील दी कि डैम बनने से जो पानी है उसमें से बिजली निकाल ली जाती है और फोका पानी जो है वो सिंध की तरफ भेज दिया जाता है। पीर पगाड़ा की देखा देखी रसूल बख्श पलीजो,
और GM सैयद ने भी इस डैम की मुखालफत शुरू कर दी और सिंध के अंदर भी वाज़े तौर एक तहरीक शुरू हो गई। जब सूबा सरहद और सिंध से इस डैम की मुखालफत शुरू हुई तो बलोचिस्तान, जिसका कोई नुकसान नहीं था, ना उसके पानी में कोई कमी आ रही थी, ना उसका कोई इलाका डूब रहा था, वहाँ की कौम परस्त जमातों ने भी इस डैम की मुखालफत शुरू कर दी और यूँ 1986 के अंदर इस मंसूबे को सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। इसके बाद तीसरी कोशिश 1994 के अंदर हुई, जब वफाकी बजट के लिए पाकिस्तान डैम के नाम से फंड मुख्तस किए गए। हालांकि उस बजट के अंदर कालाबाग डैम का नाम भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन पीर पगाड़ा ने फौरी इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि कालाबाग का मंसूबा जुल्फ़कार अली भुट्टो शुरू करने लगे थे, तो अब उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए बेनज़ीर भुट्टो भी ये डैम बनाने लगी है। इस डैम की मुखालफत का सहारा लेकर पीर पगाड़ा ने सियासी हमदर्दियाँ समेटी। जब बेनज़ीर ने देखा कि उनकी सिंध में मुखालफत बढ़ रही है, जो कि उनका होम बेस था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस मंसूबे पर काम रोक दिया। चौथी और आखिरी कोशिश मुशर्रफ के दौर में हुई इस डैम को बनाने के लिए, और तब भी सिंध की कौम परस्त जमातें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कौम परस्त जमातें वायलेंट एहतजाज हुए पेशावर और हैदराबाद के अंदर, जिसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस मंसूबे को खटाई में डाल दिया और आखिरकार 2008 के अंदर राजा परवेज़ अशरफ, जो उस वक्त वज़ीर पानी और बिजली थे, उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इस डैम को बंद कर दिया। 2008 के बाद से किसी सियासी जमात ने भी अपने सियासी मुफादात की वजह से इस डैम का जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा और इस डैम से 4 गुना ज़्यादा महंगे मंसूबे बादशाह डैम के ऊपर काम शुरू कर दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अगर एतराज़ात को देखें तो पहले KPK को देखें। KPK का इस्तदलाल ये है कि इस डैम के बनने से नौशहरा मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। हालांकि जो डैम का लेवल है और नौशहरा शहर का जो लेवल है, उसके अंदर 20 फुट का फ़र्क है। नौशहरा शहर कालाबाग डैम के एक्सट्रीम लेवल से भी 20 फुट ऊंचा है। कालाबाग डैम का खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके सबसे ज़्यादा फ़वाइद खैबर पख्तूनख्वा। सिंध तास मुआहदे के मुताबिक KPK का दरियाए सिंध के पानी में हिस्सा 4% है, जबकि वो सिर्फ 1% यूटिलाइज कर रहा है, बाकी 3% समंदर की नज़र हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान और बन्नू, इनकी ज़मीनें दरियाए सिंध के लेवल से 100 फीट ऊंची हैं और अगर 150 फीट ऊंचा डैम बन जाए तो इन ज़मीनों को आसानी से पानी दिया जा सकता है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने हिस्से का मुकम्मल पानी इस्तेमाल कर सकता है। सिंध का एतराज़ ये है कि कालाबाग डैम बनने से डाउन स्ट्रीम कोटरी कोई पानी समंदर में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से समंदर ठट्ठा, सुजावल और बदीन के अजला के अंदर दाखिल हो जाएगा और यहाँ की ज़मीनें मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएंगी। लेकिन हकीकत देखें तो अब भी डाउन स्ट्रीम कोटरी 10 माह साल के अंदर दरियाए सिंध मुकम्मल तौर पर खुश्क रहता है और जो सैलाबी पानी 2 महीने आता है वो 2 महीनों में ही समुंदर में चला जाता है, बाकी 10 महीने दरिया मुकम्मल खुश्क होता है और पहले ही 15 लाख एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो समंदर की नज़र हो चुकी है। अगर कालाबाग डैम बन जाएगा तो इसके अंदर बारिशों का इजाफी पानी स्टोर किया जा सकता है और फिर उस पानी को साल के बाकी 10 माह दरियाए सिंध के अंदर छोड़ा जा सकता है और यूं डाउन स्ट्रीम कोटरी भी सारा साल पानी का फ्लो रहेगा। इसके अलावा बलोचिस्तान को कच्ची कैनाल के लिए इजाफी पानी इस डैम से डैम है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ 30 लाख एकड़ नई ज़मीन ज़ेरे आब आएगी, बल्कि इससे 3600 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी और इस तरह पाकिस्तान को खरीफ की फसल के लिए इजाफी पानी मिल जाएगा। लेकिन सियासत का जुल्म और सियासत की बेहिसी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने अब तक इस डैम की तामीर में रोड़े अटकाए हैं और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी ये डैम बनता हुआ नज़र नहीं आ सकता। जब तक दिलों से कदूरतें नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक ऐसे मंसूबे बनना नामुमकिन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।